प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर स्वागत है। आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान को एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। अब इस संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार 1934 ईस्वी में M.N. राय के द्वारा दिया गया था। एम एन राय साहब ने दिया था। कब दिया था? 1934 में। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान फिर भारत छोड़ो आंदोलन चला। उस समय सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई थी। अब ब्रिटेन के बस की बात नहीं थी कि अपने उपनिवेशों का शासन संभाल सके। तो ब्रिटेन ने यह डिसीजन लिया कि धीरे धीरे अपने उपनिवेशों को आज़ाद कर देगा। अब भारत को भी आज़ाद करने का डिसीजन लिया गया। तो उस समय 1945 में चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली के पास सत्ता चली गई थी। फिर ब्रिटेन में क्या हुआ कि 1946 में ब्रिटेन के द्वारा एक मिशन भेजा गया, जिस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन। यह मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। यह इसलिए भारत आया था कि संविधान बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए ही यह मिशन भारत आया था। अब इस मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मिशन में जो 3 सदस्य थे, यह मिशन 3 सदस्यीय मिशन था। इस मिशन में जो 3 सदस्य थे, 3 के तीनों सदस्य ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री थे। इसीलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। जब यह मिशन इंडिया आया तो यहाँ के राजनीतिक दलों से मिला, कांग्रेस से मिला, मुस्लिम लीग से मिला। मुस्लिम लीग की मांग थी कि अलग पाकिस्तान बनाया जाए। तो इस मिशन ने कहा कि हम एकदम पूरा मूड बना के आए हैं कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग कुछ काम कर लो। आप लोग अपने लिए एक संविधान बना लो। संविधान बनाने के लिए आप लोग ऐसा करो कि एक संविधान सभा का गठन कर लो। फिर इस मिशन ने कहा कि आप जो संविधान सभा का गठन करोगे उसके लिए सीटें जो होगी 3 से 89 होगी। कितनी सीटें? 3 से 89 सदस्य होंगे। अब ये सीटें ऐसे निर्धारित थी कि प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य संविधान सभा में जाना था। तो 292 प्लस 4 प्लस 93। अब 292 जो ये सीटें थी ब्रिटिश प्रांतों को मिली हुई थी। ब्रिटिश प्रांत 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों को मिली हुई थी। ये 4 सीटें जो थी चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को मिली हुई थी। चीफ कमिश्नरी। और ये 93 सीटें जो थी देशी रियासतों को मिली हुई थी। देशी रियासतों के हिस्से में गई थी। देशी रियासत। अब इसमें ये देखना है कि आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद का जो भारत था, भारत 2 भागों में विभाजित था। आज़ादी के बाद का भारत 2 भागों में विभाजित था। एक ब्रिटिश प्रांत था, दूसरा देशी रियासत था। ब्रिटिश प्रांत वो क्षेत्र होता था जहाँ ब्रिटेन का सीधा सीधा वहाँ कंट्रोल होता था। पूरा ब्रिटेन का ही कब्जा होता था। ब्रिटेन का ही वहाँ पर सब कुछ होता था। देशी रियासत वो होता था जहाँ देशी राजाओं का शासन होता है। कहने का मतलब यहाँ भारतीय राजाओं का शासन वहाँ पर होता था, लेकिन ये लोग ब्रिटेन के अधीन होकर शासन करते थे। ये लोग क्या करते थे कि ब्रिटेन को टैक्स के रूप में पैसा देते, टैक्स दिया करते थे, लेकिन आंतरिक शासन इनका स्वतंत्र था। आंतरिक तौर पर ये लोग एकदम स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। तो ये सीटें निर्धारित कर दी गई। फिर आगे चुनाव हुआ। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। अब चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिली ये जान लेते हैं। जब चुनाव हुआ तो 2 से 8 सीटें कांग्रेस को मिली। 2 से 8 सीटें कांग्रेस को मिली। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली।
और 15 सीटें अन्य छोटे मोटे दलों को मिली। चुनाव हो गया। अब एक महान व्यक्ति है B.R. अम्बेडकर जी। उनका जो चुनाव हुआ था बंगाल से हुआ था, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो जो बंगाल का जो हिस्सा था जहाँ से अम्बेडकर जी का चुनाव हुआ था वो हिस्सा पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो अम्बेडकर जी की सीट तो खाली हो गई उस समय। तो उन्होंने दोबारा बम्बई सीट से चुनाव लड़के संविधान सभा में पहुंचे थे। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार आता है, हमेशा आता है। तो पहली बार अम्बेडकर जी का जो निर्वाचन हुआ था बंगाल सीट से हुआ था, लेकिन वो सीट पाकिस्तान में जाने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। फिर वे बम्बई सीट से चुनकर संविधान सभा में पहुंचे अम्बेडकर जी। फिर आगे क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? पहली बैठक। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जब हो गई तो बैठक में सभी लोग आए थे, नए नए आए थे। अब हुआ कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस दिन क्या हुआ कि संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सभी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया उस दिन 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पोररी अध्यक्ष थे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जब तक नहीं आ जाते 2 दिन 4 दिन, तब तक ये संविधान सभा की अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अध्यक्ष कैसे बनाए, किस आधार पर बनाए गए थे? सबसे वरिष्ठ होने के नाते बनाए गए थे। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए तो चाहते तो अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है यह हम जान लेते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ये हुआ कि संविधान सभा में जितने लोग आए हुए अब सब लोगों को बताना पड़ेगा नहीं संविधान, हम लोग भारत में संविधान बनाना चाहते हैं तो भारत का संविधान कैसा बनेगा। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान जो होगा लोकतांत्रिक होगा, यहाँ लोगों को बहुत सारे अधिकार मिलेंगे, यहाँ सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, यहाँ राज्यों को अलग अधिकार होंगे, केंद्र के लिए शक्तियाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट जो होगा स्वतंत्र होगा। ये सारी चीज़ें बताया तो ये लोग चाहते तो 13 दिसंबर को ही उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सभा में से तभी B.R. अम्बेडकर जी खड़े हुए। उन्होंने बोला कि अभी सभा में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि जब बैठक हो गई थी मुस्लिम लीग वाले इसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनका मानना था कि हम लोगों के लिए अलग पाकिस्तान चाहिए। और देशी रियासत वाले भी असमंजस में पड़े हुए थे उस समय कि क्योंकि देशी रियासत वाले सोच रहे थे कि हम लोग भी अलग रहेंगे, भारत में जाए या पाकिस्तान जाए हम लोग भी अलग रहेंगे। वे लोग भी असमंजस में पड़े थे, इसलिए वे लोग शामिल नहीं हुए थे। तो इसीलिए B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि अभी ये लोग शामिल नहीं हुए हैं तो 22 जनवरी 1947 तक इन्हें समय दिया जाए कि तब तक ये शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 तक इन्हें समय दे दिया गया। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को ही उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव
पास कर दिए। कब पास किए गए थे? 22 जनवरी 1943 को। अब संविधान बनना प्रारंभ हो गया, संविधान का काम चल ही रहा है। तो लास्ट में जाकर 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विधि दिवस। विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये लोग चाहते तो 26 नवंबर को भी संविधान को लागू कर सकते थे, क्योंकि अभी लागू नहीं हुए हैं। जो इस दिन संविधान बना है तो उस संविधान में 395 आर्टिकल है, 22 भाग है और 8 अनुसूची है। कितने? 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूची है। ये लोग चाहते तो इस दिन लागू कर देते, लेकिन ये लोग उस दिन लागू नहीं किए। अब बाद में जाकर इसे 2 महीने डिले कर दिए। बाद में ये लोग 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किए। अब ये क्यों लागू किए 26 जनवरी 1950 को? तो इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण है। अब यहाँ हम थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास में चलते हैं। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था उस समय। तो 19 से 29 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, वो लाहौर में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। तो उसके पहले, इस अधिवेशन होने के पहले, कांग्रेस ने अंग्रेजों से ये मांग की थी कि हम लोगों को डोमिनियन स्टेट बना दो, औपनिवेशिक राज बना दो। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बातों को नहीं माना। तो इसी अधिवेशन में फिर कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि हम लोग अब पूर्ण स्वराज, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। ये लोग कहे कि हमें अब पूरी आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसी अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया और ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को, आने वाले 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तभी से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। जब मनाया जा रहा था, तो जब देश आज़ाद हो गया तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को पड़ा। फिर क्या हुआ कि जब संविधान भी बन गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान का काम भी पूर्ण हो गया। अब हुआ कि जो 26 जनवरी वाले दिन को इतने दिन से ये लोग मना रहे हैं, तो संविधान सभा के सदस्यों ने यही सोचा कि अब ये दिन, इस दिन को भी तो यादगार बनाना है। इस दिन को यादगार बनाने के ही लिए संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर को लागू न करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू इस दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब संविधान टोटल बन गया। अब हमें यहाँ ये जान लेना है कि भारतीय संविधान के कुछ देखो, यहाँ आप लोगों को बताए थे कि 2 फैबान, 10 ब्रिटिश प्रांत से, चीफ कमिश्नरी 4 थे, 93 देशी रियासत थे। अब ये जो चीफ कमिश्नरी 4 थे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीफ कमिश्नरी 4 उस समय थे, ABCD। अब ABCD आपको याद रखना है। ABCD। ए से अजमेर, ए से अजमेर, अजमेर जो कि आज के राजस्थान में पड़ रहा है। बी से बलूचिस्तान, बी से बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ रहा है। सी से पूर्व, पूर्व, ये पूर्व क्षेत्र आज के कर्नाटक में पड़ रहा है। डी से दिल्ली, डी से दिल्ली हो जाएगा। डी से दिल्ली, दिल्ली को आप लोग जान ही रहे हो। तो जो ये संविधान सभा के 3 से 89 सीटें निर्धारित हुई थी, इस 3 से 89 सीटों में 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी?
15 15 महिलाएं थी, इसमें 15 महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। ये 15 महिलाएं अलग से नहीं थी, इसी 3 से 89 सदस्यों में से 15 महिलाएं शामिल थी। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जब पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, उस दिन सदस्यों ने साइन किया। तो उस समय 284 सदस्यों ने साइन किया। कितने सदस्यों ने किया था? 284 सदस्यों ने साइन किया था, जिसमें से 8 महिलाएं थी। 8 महिलाएं, जिसमें से 8 महिलाएं थी। ये फिर क्या हुआ था सदस्यों में, जब भारत का पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान अलग बन गया था, तो उसमें सीटों में भी चेंजिंग आई थी। उस समय पहले 3 से 89 सीटें थी, लेकिन बाद में सीटें घटकर 299 रह गई थी। बाद में कितनी घटकर रह गई थी? 299। बाद में 299 सीटें घटकर रह गई थी, जिसमें से 299 से आप देखेंगे तो 229 जो थी राज्यों के पास थी, और 70 सीटें देसी रियासतों के पास थी। 70 सीटें देसी रियासतों के पास थी, रियासत के पास थी। ऐसे करके हमारे संविधान का निर्माण हो गया था। अब हम भारतीय संविधान के कुछ खास खास फैक्ट को जान लेते हैं जो हमारे परीक्षा में आते हैं। तो हम एक बार इसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि भारतीय जो संविधान सभा है, संविधान सभा का के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एम एन राय ने दिया था, मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है किस मिशन की संस्तुतियों के अनुसार हुआ है? कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के अनुसार हुआ है। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? स्वतंत्रता के पहले कितने सदस्य थे? स्वतंत्रता के बाद कितने सदस्य थे? संविधान सभा में स्वतंत्रता के पहले 3 से 89 सदस्य थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। लेकिन अब ये सीटें कैसे निर्धारित थी? 252 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, 93 देशी रियासतों से थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की सीटें घटकर 299 रह गई थी। 299 में से आप देखेंगे कि 229 सदस्य राज्यों से थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। जो चुनाव हुआ था उसमें पार्टियों को कितने सीटें मिली थी? 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 मुस्लिम लीग को मिली थी, 15 अन्य दलों को मिली थी। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो था उसमें कौन कौन से थे? ए बी सी डी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार आता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, या ऐसे करके पूछ देगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। जब आपको कहीं भी किसी भी परीक्षा में ये पूछे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो हम वहां पर लिखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लिखेंगे। जब कभी भी पूछे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, परमानेंट मेंबर, अस्थायी मतलब जब तक संविधान सभा रहेगी तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष रहेंगे। अस्थायी अध्यक्ष जब कभी भी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। लेकिन पारित कब कर दिया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अब संविधान टोटली बनकर कब तैयार हो गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इस दिन 284 सदस्यों ने साइन किए थे। इस 299 सदस्यों में से, क्योंकि पार्टीशन के बाद 299 सदस्य बचे थे, इन 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने साइन किए था, और उसमें से 8 महिलाएं शामिल थी। उस समय भारतीय संविधान में 3 से 95 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। बाद में भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को जाकर लागू किया था। भारतीय संविधान को देखेंगे तो 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन भारतीय संविधान के हुए हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान के बारे में जितनी जानकारी थी इस वीडियो में हम आप लोगों को दे चुके हैं। जो भी आगे जानकारी होगी अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।